जी के बच्चे। उस्ताद जी क्या नाम है तेरा? अली रजा। कहाँ से आया है? दोषीपुरा। इसके पहले कहाँ पढ़ता था? मदरसे में। उस्ताद जी। फिर उस्ताद जी? उस्ताद जी बोलता है? डफर। ABCD आती है? 1 2 पोएम। क्या आता तेरे को? क्या सिखाया अब तक? हाँ? सुनाओ जो सिखाओ, सुनाओ सुनाओ सबको। क्या आता तुझे? चल सुना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। Get out from my class! बाहर निकल! क्या है ये? क्या हो गया? चल निकल निकल भाग यहाँ से। क्या हो गया? क्या लेके आया ये? जो ब्लडी फूल पाकिस्तानी झंडा लेके आया? कहाँ मिला ये? कहाँ मिला? कहाँ से लाया? अरे कोई दरवाजा खोलो। अरे मिस्टर भारद्वाज बंद कीजिए, मार डालेंगे क्या इसे? सर ये पाकिस्तानी झंडा लेके आया है। देख रहे हैं इसकी करतूत। कौन से लाया है? पहले ही कहा था सब के सब देश के दुश्मन हैं। वाले। सॉरी रजा साहब, मैं आपके बच्चे को कंटिन्यू नहीं कर सकूंगा। जो कुछ हुआ है उसके बाद हुजूर कुछ गलतफहमी हो गई होगी शायद। गलतफहमी ऐसी जो तमाशा बन जाए। वैसे भी हमारे स्कूल के बहुत से लोग ये नहीं चाहते कि मदरसे का बच्चा यहाँ पढ़े। शिक्षा हम कहीं से भी ले सकते हैं। चाहते तो हम भी नहीं हैं प्रिंसिपल साहब, मगर मेरी बहन की जिद है कि बच्चे का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में हो, दुनियावी इल्म हासिल करे। एक मौका और, एक आखिरी मौका। गुजारिश है आपसे, मुसलमान समझ के नहीं, मदरसे वाला समझ के नहीं, एक बच्चा समझ के। ठीक है, लेकिन फिर कभी कुछ ऐसा हुआ तो मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम तो पहले से ही कहते थे ना कि इन हिंदुओं के स्कूल में ना भेजो ना भेजो ना भेजो, लेकिन नहीं, हमारी बात कौन मानेगा। देखे नतीजा। इतने दिन से स्कूल जा रहे हैं, ये भी नहीं पता कर सका कि कौन सा झंडा लेके जाना चाहिए। हम कह देते अगर इन स्कूल वालों का रवैया नहीं बदला ना तो फिर मदरसा ही ठीक है। ये शायद इसकी माँ है। चुप मेरा बाबू। क्या हाफिज बन जाए ना काफी, ये डॉक्टर शाक्टर बनने के चक्कर में जान का लेप देप ना हो जाए।
बेटा, बेटा, जिनकी कोई सिफारिश नहीं होती, जिनके सर पर कोई हाथ नहीं रखता, उनके साथ अक्सर ऐसे ही होता है। सब परेशान करते हैं उनको। सिफारिश क्या होती है? सिफारिश किसी बड़े आदमी से जान पहचान बेटा। गरीब को तो हर कोई सताता है। तुम्हारे अब्बू की बात तो सही है कि बड़े आदमी की सिफारिश से हर कोई डरता है, लेकिन हम तो किसी बड़े आदमी को जानते ही नहीं। आओ, आओ, आओ। हम एक बड़े आदमी को जानते हैं। ये कमिश्नर साहब का तीसरा लेटर है सर। पर एक मुश्किल है। क्या? वो हमें नहीं जानता। कहाँ रहता है वो? शकील, अब क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम तुम्हारी फुफ्फू के नाम से मास्टर जी को खत लिख दें, वो भी तो बड़ी हैं। हाँ, पर लिखेंगे क्या? अरे यही लिखेंगे कि अली ने हमको सब कुछ बता दिया है, आप उसे जबरदस्ती परेशान करते हैं। ज्यादा परेशान ना कीजिए वरना अच्छा नहीं होगा, ये लिखेंगे खत में। खत का बहुत असर भी होता है। बड़े लोगों का लेटर है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बस तुम अपने मास्टर का असली नाम पता कर लो, बाकी सब हम कर देंगे। चलो। शम्मी बाजी, शम्मी बाजी, शम्मी बाजी, शम्मी बाजी। क्या हुआ शकील? जमाल भाई नहीं आएंगे। क्यों, क्या हुआ? वो मदरसे गए हैं। क्यों, मदरसे क्यों गए? शम्मी बाजी, जमाल भाई कह रहे थे कि रजा चचा सही नहीं कर रहे, उनकी वजह से वो ये रिश्ता नहीं रखना चाहते। क्या? प्रगति सर। अरीशा प्रेजेंट सर। सान्या अग्रवाल सर। अली रजा प्रेजेंट सर। ठीक है, आज हम आप लोगों का होमवर्क चेक करेंगे। ठीक है, बुक्स निकालिए आप लोग। सब लोग पेज खोल के रखिए, दिखाइए। टीचर का ध्यान उसी पर है कि उसे जीतने का बस मौका मिलना चाहिए। तुमने तो किया नहीं होगा, दिखाओ। सर। इधर लाओ। किया है? अच्छा। मौका हाथ से निकल गया गाइस। सर। क्या है? मेरा होमवर्क। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो होमवर्क भी चेक नहीं किया गया। आप हमारे मोहल्ले के सबसे ज़हीन आदमी हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे तो अल्लाह को और भी ज्यादा बुरा लगेगा। और सब कुछ जानते हुए ऐसा करना गुनाह है। रजा साहब, आप अपने बेटे को दोबारा मदरसे में डालिए। 21 पारे हिफ्ज कर चुका है वो। इंशाअल्लाह इसी साल हाफिज बनकर हमारा और आपका नाम रोशन करेगा। रजा साहब। हाफिज साहब, अली का अंग्रेजी स्कूल पढ़ने से हमारे मजहब या मदरसे को क्या तकलीफ हो सकती है? इल्म हासिल करना तो हमारा बुनियादी हक है। हक तो हमारा इस मुल्क में अमन और चैन से जीना भी है, लेकिन क्या ये मुमकिन है? देखिए, अली की वजह से मदरसे के दूसरे बच्चों पे बुरा असर पड़ा है। सब स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, अगर सब मदरसा छोड़ के जाएंगे तो मदरसे का क्या होगा? पुराने दंगों को मत भूलिए रजा साहब। पुराने वक्त को वापस आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आपको एक फैसला लेना होगा आज। आपको हमारे साथ रहना है या उनके साथ? जमाल, ये हर धर्म में कुछ न कुछ धर्म के ठेकेदार होते ही हैं जो धर्म का लो, मतलब बताते हैं। हो गया खत तैयार। जैसे ही तुम्हारा मास्टर पढ़ेगा ना, पेशाब कर देगा पैंट में, सारी अंग्रेजी टे हो जाएगी, देख लेना। चलो डालते हैं खत।
जहरा रजा, मेरी फूफू। मे आई कम इन सर? कम कम। सर आपका लेटर है। लेटर? जी। ओके जाओ। ये शायद उसी का लेटर है। लग रहा है उसे पीटने वाले हैं। अली! सर कम! सर क्या हुआ सर? चिट्ठी देता है, अरे सर चिट्ठी लिखता है। चल! सर छोड़िए ना। छोड़िए ना स्कूल सर। में कैसे पढ़ रहा है तू? चल! सर हमने कुछ नहीं किया, छोड़िए। जी? मैं आतंकवादी नहीं हूँ। देश के दुश्मन हो। आप कह रही हैं इनोसेंट है? इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है और पता नहीं क्या क्या लिखा है इस खत में। रजा साहब ये क्या तमाशा है? आज ये चिट्ठी लिखकर धमकी दे रहा है, कल यही लड़का स्कूल में बम फोड़ेगा। बड़ी जंगलीज। प्रिंसिपल साहब, सर, मैंने आपसे कहा था इस स्कूल में इन जंगलियों का कोई काम नहीं है, लेकिन आप माने नहीं। सर, आप अब भी सोच रहे हैं? निकाल के बाहर कीजिए इन लोगों को इस स्कूल से। कमान सर, राइट नाउ। जरा सोचिए सर, इसने तो अपने टीचर की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। इज्जत का ख्याल तो आप नहीं रख रहे। बाजी आप यहाँ क्या कर रही हैं? बाजी मैं बात कर रहा हूँ, आप घर चलिए। रजा, बात करने तो मुझे। बाजी मैं हूँ तुम ना। इतना डरते क्यों हो? हाँ तो क्या कह रहे थे आप? क्या बकवास कर रही हैं आप? आप जुल्म कर रहे हैं इतने से बच्चे पे। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है और आप अपनी हदें लाग रही हैं। और बच्चे के साथ जो आपने जुल्म किया वो हदों में रह के किया। बेचारा बच्चा एक झंडा लेके आ गया तो आपने उसको पाकिस्तानी बना दिया। एक खत क्या लिख दिया आपको जो आपको पढ़ना नहीं आता, तो आपने उसको आतंकवादी बना दिया। आप पढ़ सकते हैं इस खत को? उर्दू आती है आपको? आपको उर्दू नहीं आती तो उसको अंग्रेजी नहीं आती, तो क्या वो इंसान नहीं रहा? उसकी रगों में खून नहीं है आपकी तरह? लाइए मुझे दीजिए खत, मैं देखती हूँ क्या लिखा है इसमें। लीजिए। सुनिए क्या लिखा है इस खत में। अली के उस्ताद जी को मेरा सलाम। आपने अली को स्कूल में दाखिला देके बहुत अच्छा किया। मैं चाहती हूँ कि वो डॉक्टर बने। डॉक्टर तो स्कूल में ही पढ़कर बना जा सकता है। अली आपकी तारीफ करता है। हम जानते हैं कि अली को कुछ नहीं आता, इसलिए आप उसको बार बार मारते पीटते हैं। लेकिन वो सीख जाएगा। उसको कुरान के 21 पारे याद हैं। अंग्रेजी के सबक भी याद कर लेगा। आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप उसको मारे पीटे ना। एक बात और, अली ने हमें ये बताया कि उस दिन स्कूल में चांद तारे वाला झंडा लाने के लिए आप ही ने कहा था। कैसे वाली बेटा, कल क्या है? 26 जनवरी। हाँ, तो कल क्या लाना है? झंडा। कौन सा झंडा लाओगे? हाँ बेटा, मदरसे का झंडा ले आना, ठीक है? ठीक है सर। जाओ तुम। जिसके लिए उसको बहुत मार पड़ी, लेकिन मेरे अलावा उसने किसी और से नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि इस बात के लिए शायद आपको डांट पड़े। कुरान शरीफ में लिखा है,
कि बुरा करने वालों के साथ अल्लाह बुरा ही करता है। फिलहाल इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप अच्छे आदमी हैं। अली के साथ थोड़ी सी नरमी के साथ पेश आइए। अली की फुप्पो जहरा रजा